जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राधे, जय जगन्नाथ। आज माघ पूर्णिमा का ये पावन दिवस इतना पवित्रतम दिन माना जाता है आज को कि आज के दिन वैसे तो नित्य ही ठाकुर जी की कृपा दृष्टि सब पे बनी रहती है, पर आज के दिन समस्त देवी देवता सब पृथ्वी याटन करते हैं, पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। और जब कोई भ्रमण पर निकलता है तो वो अच्छी वस्तु देख करके उस वस्तु की प्रशंसा अपने प्रियजनों से जाके करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप लोग घूमने के लिए गए, कहीं भी महाकाल गए, ओमकारेश्वर गए, दर्शन भ्रमण करने के लिए बद्रीनाथ गए, तो जब लौट करके आते हैं तो जो नहीं गए उनसे चर्चा करते हैं। और चर्चा में आप सबसे पहले अच्छा क्या देखा और क्या विशिष्टतम दर्शन हुआ उसकी चर्चा जरूर करते हैं। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आज के दिन बहुत महत्व है, लेकिन आज के दिन पृथ्वी पर देवता याटन करते हैं, भ्रमण करते हैं, देखते हैं एक एक व्यक्ति, एक एक नगर, एक एक स्थान। तो कहीं ना कहीं जब लौट करके जाएंगे तो नारायण भगवान से जाकर के पृथ्वी की स्थिति बताएंगे। यमुना जी में अशुद्धि होती जा रही है, यमुना जी का जल आचमन करने लायक नहीं बचा, ऐसा बोलेंगे। काशी में भीड़ बहुत हो गई है, जगन्नाथपुरी में वैष्णवों को महाप्रसाद खूब भाव से मिल रहा, सब बातें करेंगे। कहीं ना कहीं वे अपनी चर्चा में कटनी का नाम भी ले सकते हैं कि वहां कथा चल रही थी, हम लोग गए थे, हमने देखा था। श्री रंगनाथ प्रभु के पावन सानिध्य में, महाराज जी के सानिध्य में, इतने सारे बटुक ब्राह्मणों के मध्य में, और कटनी में कथा चल रही थी, हम लोगों ने वहां जाके देखा था, इतने सारे वैष्णव आए थे। तो कहीं ना कहीं उनकी चर्चा में ये स्मृति में जरूर जाएगा कि वहां कथाएं तो भारत में बहुत जगह हो रही हैं, सब जगह की चर्चा वे करेंगे, लेकिन उनके बहाने कटनी की भी चर्चा तो हो ही जाएगी। अगर ये कथा आज के दिन यहां नहीं चल रही होती, माघ पूर्णिमा के दिन कटनी में कथा नहीं होती, तो शायद आज देवता नारायण प्रभु से कटनी का स्मरण नहीं करते, कुछ देखा ही नहीं यहां पर। लेकिन आज जब कथा का दर्शन किया होगा तो उनके चिंतन में, स्मरण में और ठाकुर जी के कानों में कटनी का नाम तो पहुंचा होगा। तो इसलिए बड़भागी हैं ये अपने आप ही। पहले बहुत बार तिथियां बदल चुकी हैं इस कथा की, पहले नवंबर में होनी थी, फिर कभी और गई, कभी और गई, लेकिन ये अपने आप ही, हमने पंचांग देख करके तो दी नहीं थी, लेकिन ये अपने आप ही ऐसा योग बना कि माघ पूर्णिमा स्वतः ही कथा के मध्य में आ गई है। तो ये सब आप सबका सौभाग्य है, इतने ब्राह्मणों का दर्शन, ऐसे महापुरुष का दर्शन, कथा का श्रवण। और एक बात कहूं, ब्राह्मण महापुरुष वैष्णवों का दर्शन तो एक बात है, अगल बगल वाले आप श्रोताओं को भी अभी अब देख रहे हो ना, ये श्रोता भी इस वक्त पूजनीय है, इनको भी प्रणाम करो, अपने अगल बगल वाले इनको सबन को वंदन करो। वाह भैया तुम दिखे, हमको बड़ी कृपा, आज माघ पूर्णिमा पे आपको प्रणाम करते हैं, क्योंकि कथा के श्रोता हो इसलिए पूजनीय हो, वंदनीय हो। तो कटनी में खूब आनंद से आज द्वितीय दिवस, कल बहुत विलंब हुआ था कथा को, लेकिन बड़े आनंद से सब प्रारंभ हुआ। महात्म की चर्चा हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, तो कल समय बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए हमने बहुत जल्दी जल्दी विषय को पूर्ण किया। लेकिन एक बहुत सुंदर सुनने योग्य विषय है महात्म का, उसको थोड़ा कह के प्रथम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय श्रीमद् भागवत के सचल विग्रह अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी, हमारे दादा गुरुदेव, पूज्य पिताजी को जिन्होंने शिक्षा अध्ययन कराया, श्री रामानुज गुरु जी, और पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी की दीक्षा जहां से हुई वहां महाराज जी विराजमान हैं। हमारा जीयर स्वामी मठ हमारा गुरु स्थान है, तो वहां के पूज्य बड़े महाराज जी जिन्होंने रंगनाथ मंदिर की यहां कटनी में स्थापना महाराज जी के कर कमलों से हुई, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अनंत श्री विभूषित श्री गरुणध्वजाचार्य जी महाराज, आप में से कई कटनी वासियों ने उनके दर्शन किए होंगे। यहां बैठे कई यजमान परिवार के लोग और रंगनाथ मंदिर से जुड़े हुए लोगों ने महाराज जी का दर्शन किया होगा। उन्हीं महाराज जी के हम नाती शिष्य हैं, उनके दीक्षा, उनसे दीक्षा पूज्य पिताजी की हुई, और फिर पिताजी से 2015 में हमारी दीक्षा हुई। तो
हमारे दादा गुरुदेव का स्थान हो गया एक प्रकार से रंगनाथ मंदिर कटनी का। और हमारे पूज्य श्री दादा गुरुदेव के रूप में जिनका स्नेह हमको मिलता है, ऐसे पूज्य महाराज जी इतना प्रेम इतना स्नेह देते हैं कि हमको माँ कहने का मन होता है कभी कभी कि हमारी मैया हैं, हमारी माता जी हैं, इतना स्नेह देते हैं। तो हमारे दादा गुरुदेव पूज्य पिताजी के शिक्षा गुरुदेव श्री रामानुज गुरु जी इस विषय पे बहुत सुंदर प्रवचन करते थे। मैंने प्रवचन नहीं सुना पर उनका प्रवचन लिखा हुआ कहीं पढ़ा था, इसलिए मेरे को लगा कि आज इस विषय को मैं जरूर सुनाऊं। आत्मदेव के जब कोई संतान नहीं थी तो उनकी पत्नी अपनी सहेली के पुत्र को ले आई जिसका नाम रखा धुंधुकारी। आत्मदेव को नहीं पता था कि सहेली का पुत्र है। आत्मदेव को लगा ये 1 साल के लिए मायके गई थी, जब गई थी तो गर्भ से थी, आई हैं तो बालक लेके आई हैं, उसी का नाम धुंधुकारी रखा। धुंधुकारी बड़ा होकर के जब उपद्रवी हो गया और पूरे घर में कलेश करने लगा, माता पिता पर हाथ तक उठाने लगा, तब मां ने तो कुआं में कूद के प्राण त्याग दिए और पिता ने घर छोड़ दिया। ऐसे घर में क्या रहना जहां बालक ही नरक बना देता हो। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, जितने भी बालक यहां बैठे हैं, माता पिता का सम्मान बहुत किया कीजिए। कई बार माता पिता यदि आपके मन के प्रतिकूल भी हैं तो भी उनका सम्मान कीजिए। मातृ पितृ भक्ति ये भक्ति का सबसे पहला स्वरूप है। धुंधुकारी जब अपने माता पिता का अपमान करने लगा तो मां ने प्राण त्याग दिए, पिताजी घर छोड़ के चले गए। उस समय गाय के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया गोकर्ण जी महाराज, उन्होंने अपने पिताजी को ज्ञान उपदेश किया, उसे गोकर्ण गीता कहते हैं। 2 श्लोक हैं और इन 2 श्लोकों पर रामानुज गुरु जी जो भाव कहते हैं वो अद्भुत है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी व्यक्ति को अगर दुखी होने से बचना है तो इन 2 श्लोकों को ध्यान से सुन लीजिए। आप कभी दुखी नहीं हो सकते, पर संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो दुखी ना हो। यहां हजारों की तादाद में लोग बैठे हैं, कोई प्रमाणित करके नहीं कह सकता। हां, भीड़ देख करके कोई हाथ उठा के जरूर कह दे कि मैं सुखी हूं, मुझसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, पर प्रमाणित रूप से उसका जीवन भी देखा जाएगा तो वह भी दुखी है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। महाराज ठाकुर जी ने जिसके पैर नहीं दिए, कई लोग ऐसे हैं जो पैर से चल नहीं पाते, बचपन में पोलियो हुआ या पैर किसी कारण से नहीं है, वो कहते हैं कि पैर वाले कितने खुश हैं जिनके पैर हैं, चल के पानी पी लेते हैं, चल के परिक्रमा कर लेते हैं। सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा, इधर देखिए। तो जिसके पैर नहीं है वो कहता है पैर वाला कितना खुश है, चल लेता है, घूम लेता है। लेकिन जिसके पास पैर हैं वो कहता है कि साइकिल वाला ज्यादा सुखी है। क्यों? चलना नहीं पड़ता, पेडल मारता है, पहुंच जाता है। साइकिल वाला कहता है मोटरसाइकिल वाला खुश है, इसको मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस घुमाया पहुंच गया। मोटरसाइकिल वाला कहता है गाड़ी वाला खुश है, बढ़िया गाड़ी के अंदर धूप तो नहीं लगती कम से कम। गाड़ी वाला कहता है बड़ी गाड़ी वाला खुश है। क्यों? महंगी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी वाला कहता है हेलीकॉप्टर वाला खुश है, यहां से मैहर जाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, हेलीकॉप्टर वाला 20 मिनट में पहुंच जाता है। हेलीकॉप्टर वाला कहता है हवाई जहाज वाला खुश है, हवाई जहाज वाला कहता है बड़े हवाई जहाज वाला खुश है। और सबसे बड़ा हवाई जहाज वाला व्यक्ति वो कहता है कि ये व्यक्ति जिसके 2 पैर नहीं है ये सबसे ज्यादा सुखी है। क्यों? पूरे दिन घर में ही रहता है, कुछ करना तो पड़ता नहीं इसको। हर व्यक्ति को दूसरा व्यक्ति सुखी लगता है, लेकिन वास्तविकता में इस संसार में कोई सुखी नहीं है, सब दुखी हैं। दुखालयम शाश्वतम, श्रीमद् भागवत में पृथ्वी को दुखालय कहा है। यहां सब दुखी हैं। और अगर यहां कोई दुखी नहीं है
तो वो एलियन है भैया, कोई और वहां से आ गया है, क्या बोलते हैं उसको, किसी और नक्षत्र ग्रह से आया है, वो इस धरती का नहीं है। लेकिन अगर सुखी है तो वो कौन है? हम राम। इस संसार के दुखों से यदि निवृत्त होना है तो उसके यहां पर उदाहरण और कारण बताए गए हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देह स्थिमां सरुधिरे भिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। संसार में दो लोग सबसे ज्यादा दुखी हैं। पहला वो जिसके अंदर अहम है, और दूसरा वो जिसके अंदर ममत्व है। बंधुओं, हम सत्य बोल रहे हैं, 20 मिनट बाद इधर उधर देख लेना, लेकिन 20 मिनट इधर ही देख के कथा सुनो। ये बहुत समझने योग्य विषय है और बहुत दिन बाद मन में आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं। दो ही लोग दुखी और रहते हैं संसार में, अहमत्व जिसके अंदर है और ममत्व जिसके अंदर है। तीसरा, इन दोनों के परे व्यक्ति कोई दुखी नहीं। आप जितने लोग दुखी हैं सबका मेरे सामने नाम लेके आओ, ये इस कारण से दुखी, इसका कारण चाहे जितने भी हों, खोज करने पर दो ही चीज निकल के आएंगी, अहमत्व और ममत्व। अहमत्व किसे कहते हैं? कि मैं कुछ हूं, ये जिसने मान लिया वो दुखी है। मैं कुछ हूं, ये जिसने स्वीकार कर लिया वो व्यक्ति दुखी है संसार में। तुम कुछ नहीं हो। तुम्हारे रहने से, तुम्हारे जाने से, तुम्हारे ना रहने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कुछ अच्छा करने से भी कुछ लोगों को फर्क पड़ा, बाकी दुनिया को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अहम मत करो, आप कुछ भी नहीं हो। और दूसरा दुखी व्यक्ति वो रहता है जिसके चित्त में ममत्व है। ममत्व मतलब ये मेरा है, ये मेरा है, यह भी मेरा है, वो भी मेरा है। तो ये दो ही लोग दुखी हैं, अहमत्व युक्त और ममत्व युक्त। हम सत्य बता रहे हैं, हम वक्ता हैं। आज आप 1000 की तादाद में आ जाओ, लाखों की तादाद में आ जाओ, लेकिन अहमत्व जिस दिन आ गया कि ये मेरा प्रभाव है, उसी दिन से मैं दुखी हो जाऊंगा ना। हम चित्त में यही भाव रखते हैं कि कल 100 लोग कथा सुनते थे, आज हजारों लोग कथा सुनते हैं। इन दोनों में कृपा है ठाकुर जी की, मेरी योग्यता नहीं है। कल मुझे तैयार भी रहना पड़ेगा, क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो 10 साल बाद, 10 नहीं तो 50 साल बाद एक समय ऐसा आएगा फिर से 50 लोग ही कथा सुनने वाले हैं। उस समय मुझे दुखी नहीं होना है। क्यों? अहमत्व करूंगा तो वो काल भी दुख देगा, और अहमत्व अभी भी नहीं करूंगा तो कैसी भी परिस्थिति आ जाए दुखी नहीं हो सकता मैं। आप अभिमान क्यों करते हो कि आप कुछ हो? तो आज ही अपने शरीर को आज्ञा देना, हे शरीर, तुझे हमने घी खिलाया, तुझे हमने दूध पिलाया, तुझे हमने रसगुल्ला खिलाया, तुझे हमने गुलाब जामुन खिलाया, तुझे हमने प्रयाग में स्नान कराया, तुझे हमने जगन्नाथपुरी दर्शन कराया, हमने तेरे लिए इतना किया, तू हमारे लिए एक काम कर बस। शरीर बोलेगा क्या? बूढ़ा नहीं होना, चल हमारी इतनी बात मान ले, अब तू बूढ़ा नहीं होना, जहां है वहीं रुक जा, 25 पर रुक जा, 30 पर रुक जा, 35, बस इससे ऊपर नहीं जा, अब ऐसे ही रहे। शरीर मानेगा आपकी बात? तो फिर जो आपके वश में नहीं, उस पर अभिमान कैसा? अभिमान उस पर किया जाता है जो आपके कंट्रोल में हो। अभिमान उस पर किया जाता है जिस पर आपका अधिकार हो। आपका खुद के शरीर पर अधिकार नहीं है तो आप इस पर अभिमान कैसे कर सकते हो? महाराज जी ने मुझे गोद में खिलाया है, मैं छोटा सा गोद में महाराज जी के में, ये मेरा सौभाग्य कि मुझे महाराज जी ने गोद में लिया। पर अब अगर महाराज जी चाहे कि लाला मेरी गोद में आ जा नहीं आ पाऊंगा। क्यों? ये शरीर चाहता नहीं है कि हम एक स्थिरता में रहें, ये बदलता रहता है, बढ़ता रहता है, हर दिन नष्ट होता रहता है, और आप इसको रोक नहीं सकते। बड़े से बड़े योग कर लीजिए, बड़े से बड़े साधन कर लीजिए, अन्न छोड़ दीजिए, जल छोड़ दीजिए, कितनी भी सिद्धियों को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन आपका शरीर आपके वश से फिर भी बाहर जाएगा। तो फिर इस पर अहमत्व क्यों?
जिस पर मेरा अधिकार हो मैं उस पर अभिमान करूं ना, जिस पर मेरा अधिकार नहीं उस पर मुझे अभिमान क्यों? मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, 50,000 1,00,000 रुपए की मोटरसाइकिल खरीदी, आपने मुझसे मांगी भैया 5-6 दिन के लिए हमको जरूरत है, हमें आप दे दो। हमने कि ले जाओ। 5-6 दिन के लिए आप मेरी बाइक लेकर के गए तो आपको अपने शरीर से भी ज्यादा ध्यान मेरी बाइक का रखना पड़ेगा। भाई मेरी नहीं है, ये किसी और की है। आप अपनी बाइक कितनी भी उड़ाओ, लेकिन मेरी मोटरसाइकिल लेके गए हो तो ब्रेकर आती धीरे चलानी पड़ेगी। भाई किसी और की है, टूट ना जाए। अरे कहां तक कहीं गिरने भी लगोगे तो प्रयास करोगे मेरा पैर टूट जाए, इसकी बाइक को कुछ नहीं हो, मेरी नहीं है, उसकी है। यह शरीर भी हमारा नहीं है। हमारा होता तो हमारे वश में रहता, हमारा होता तो हमारे अधिकार में रहता। यह शरीर हमें अपने कल्याण करने के लिए ठाकुर जी ने दिया कि जाओ चलो इस शरीर को लेकर के तुम अपना कल्याण कर लो। लेकिन हम इस पर अपना अधिकार मान बैठे हैं। जो मन चाहता है इसको खिला देते हैं, जहां मन चाहता है इसको ले जाते हैं, जहां मन चाहता है इसको लिटा देते हैं, जो मन करता है वो इसको पिला देते हैं। ठाकुर जी जब हमको देखते हैं तो ठाकुर जी को बड़ी पीड़ा होती है। बता मैंने दियो, अपने कल्याण करने के लिए मैंने इसको शरीर दिया, मतलब जैसे बाइक कोई दे रहा है और ये अपना मान के कितना अधिकार चला रहा है उसके ऊपर। ठाकुर जी को पीड़ा होती है। इसलिए इस पर बहुत अधिकार मत मानिए। खाना है, पीना है, सोना है, हंसना है, सब कुछ इस शरीर से करना है, परंतु इस बात को नहीं भूलना है कि यह शरीर कल्याण करने के लिए मिला है, ना कि इससे विषय भोग और आदि आदि विषयों को भोगने के लिए मिला है। और सबसे बड़ी बात, अभिमान करने के लिए तो बिल्कुल नहीं मिला है। अहमता, इसका त्याग करो। और अहमत्व के त्याग का प्रारंभ होता है सम्मान की इच्छा मत रखो, तो अहम आएगा ही नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि सबसे ज्यादा अपमान उसी का होता है जिसको सम्मान की बहुत इच्छा होती है। उसके आए दिन अपमान होते रहते हैं। मेरे बारे में यूं कह दिया, मुझसे यूं कह दिया, मेरे लिए यह कह दिया। हम वक्ता बन गए हैं, 1000 लोग हमारे बारे में भी कुछ भी बोलते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं, पर हमारा स्वभाव नहीं सबको प्रत्युत्तर देने का। क्यों? सम्मान की इच्छा ही नहीं है। तो कोई अपमान कितना भी कर दे, कोई बोध होगा क्या? नहीं होगा। इसलिए अहमत्व नहीं। और दूसरा, इस शरीर के ममत्व नहीं करना। कोई भी आपका नहीं है, कोई नहीं है आपका। आप दुखी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप किसी को अपना मान बैठे हैं और वही अपना कुछ कर रहा है, उसकी करनी से आप दुखी होते हैं। दुनिया में 1000 लोग गलत काम कर रहे हैं, आपको बुरा नहीं लगता, लेकिन कोई अपना बुरा कर दे तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि अपनत्व मान लिया, ममत्व है उसके प्रति। हजारों की तादाद में बच्चे गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आपको दिखते भी हैं, लेकिन आपको कुछ नहीं होता। लेकिन अपना कोई कुछ करता दिख जाए तो दुखी हो जाते हैं। क्यों? गलत काम से आप दुखी नहीं हुए, अपना कर रहा है इसलिए दुखी हुए। इसका मतलब क्या है? ममत्व दुख का कारण है, क्रिया दुख का कारण नहीं है। गलत क्रिया से हमको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई अपना कर देता है तो हमको फर्क पड़ता है। तो दुख के कारण 2 ही निकल के आते हैं, अहमत्व और ममत्व। इन दोनों का यदि व्यक्ति परित्याग कर दे, उस व्यक्ति से ज्यादा सुखी कोई नहीं संसार में। कितने नाम बताऊं मैं? अजगर ऋषि भागवत में कहते हैं, श्री दत्तात्रेय जी महाराज, दत्तात्रेय जी के प्रसंग में आता है। अब प्रसंग तो बहुत बड़ा है, पड़े रहते हैं आकाश वृत्ति पे। कोई खिला जाए तो खा लेंगे, कोई पहना जाए तो पहन लेंगे, कोई नहला जाए तो नहा लेंगे। अब इतनी ऊंची स्थिति तो हमारी नहीं बनी है, परंतु उनसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं है संसार में। इसलिए प्रसन्न रहना है, सुखी रहना है, तो 2 बातें जीवन में ले आइए। एक तो अहमत्व, मैं नहीं, मेरा नहीं। ये 2 बातें जब आपके चित्त में आ गई, आपसे ज्यादा सुखी कोई नहीं, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। आप कहेंगे महाराज जी चलिए, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये दोनों स्थिति मैंने बना ली, इसके बाद क्या करूं? तब दूसरे श्लोक में कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णा अन्यश्च दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा
सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। मैं नहीं, मेरा नहीं, ये दो चीजें चित्त में ले आइए और उसके बाद 5 कर्म अपने जीवन में करना प्रारंभ कर दीजिए। कौन कौन से? सबसे पहला, धर्मम भजस्व। धर्म को भजो। यहां धर्म को भजने का मतलब क्या है? रामो विग्रहवान धर्म। धर्म कौन है? साक्षात राम है, कृष्ण धर्म है, राम धर्म है, नारायण धर्म है। धर्मम भजस्व मतलब राम भजो, कृष्ण भजो, नारायण भजो, सदा उनका भजन करो। और कैसे भजो? बोले सततम। कई लोग मुझे आके बोलते हैं, महाराज जी से भी कहते होंगे, हमारा महाराज जी 2 घंटे का पूजा का नियम है, हम महाराज जी 4 घंटा इतना अनुष्ठान करते हैं, रोज सुबह 5 बजे उठ करके 7-8 बजे तक भजन करते हैं। कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं आप ये क्यों नहीं कहते कि आप 4 घंटे ठाकुर जी का भजन करते हो, 20 घंटा संसार को भोगते हो? भारी तो फिर भी संसार ही हो गया। अगर पडले में नापा जाए तो 4 घंटे का भजन, 8 घंटे का भजन, 11 घंटे का भजन, उसके बाद भी संसार ही तो है बाकी के समय पर। इसलिए गिनाया मत कीजिए कि आप आधा घंटा करते हैं, 2 घंटा करते हैं, 4 घंटा करते हैं। नहीं, उससे पता चलता है कि 4 घंटे का भजन है, इसका मतलब बाकी के 20 घंटे तो संसार ही है। सततम 24 घंटे मन में विश्वास और बुद्धि में चिंतन करते रहो। घर से बाहर हो, घर के अंदर हो, काम में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, ऑफिस में हो, कहीं भी हो, चिंतन चलता रहे। हमारे परिचय के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने अपने फोन में 24 घंटे का अलार्म लगा रखा। हर घंटे में फोन में अलार्म बजता है और अलार्म बजता है 1 मिनट। ध्यान से सुनिएगा, 24 घंटे का अलार्म है, हर घंटे में अलार्म बजता है। और जितनी देर अलार्म बजता है, चाहे ब्रह्मा जी सामने बैठे हों, वो नेत्र बंद करते हैं और ठाकुर जी को याद करते हैं। मेरे से बोले, महाराज जी हर क्षण तो नहीं बन पाता, लेकिन हाँ 24 घंटे में हर घंटे ठाकुर जी को याद करता हूं, ठाकुर जी का स्मरण करता हूं। अब उनकी आदत ऐसी हो गई है, रात्रि में भी 10 बजे सोते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो 10 से 4 बजे तक भी हर घंटे अलार्म बजता है। और जितनी बार अलार्म बजता है, स्वप्न में भी ठाकुर जी को याद करते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। धर्मम भजस्व, धर्म को भजो। और कैसे भजो? बोले सततम, भजते रहो। ठाकुर जी का स्मरण एक क्षण के लिए भी चित्त से जाना नहीं चाहिए। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। अब ये बात कई लोगों को अनुचित लगेगी, लेकिन सुन लीजिए, लोक धर्म का त्याग करो। लोक धर्म क्या है? अरे बुआ जी बुरा मान गई हैं, उनको मनाना है, जीजा जी रूठे बैठे, फूफा जी के मुंह में से आवाज नहीं निकल रही है, चाचा जी रूठ गए, ये रूठ गए, वो रूठ गए, ये सब। अच्छा, रूठे नहीं भी हैं तो उनको मनाने के लिए जी रहे हैं, वो नहीं रूठ जाएं, घर वाले प्रसन्न रहें, माता पिता सुखी रहें, पत्नी नाराज ना हो, बच्चे दुखी ना हो। ये लोक धर्म है, इनको मनाने से कोई फायदा नहीं है। वो ना रूठे, बस इसका ध्यान रखो, ठाकुर जी ना रूठे आपसे। रूठे चाहे राजा, वासे कछु न काजा, एक तू ही महाराजा, और कौन पास जाएंगे। रूठे चाहे भाई, वासे कछु न भलाई, एक तू ही है सहाई, और कौन को सराएंगे। रूठे चाहे शत्रु और मित्र आठों याम, एक तेरे चरणन के नेह को निभाएंगे। जग सारा झूठा, एक तू ही है अनूठा, रूठ जाए चाहे सारा जग, पर तू ना रूठा चाहिए। आप मत रूठो। मीराबाई से सब रूठ गए थे, पति रूठ गए, ससुर जी रूठ गए, सासू मां रूठ गई, ननद रूठ गई, मेवाड़ के लोग रूठ गए, मेड़ता के लोग रूठ गए, कई वैष्णव रूठ गए, कई संत रूठ गए, लेकिन ठाकुर जी नहीं रूठे। इसलिए मीराबाई आज तक जीवित हैं सबके चित्त में। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अवधि सामान्य लिपि में उन्होंने रचना कर दी मानस की। कभी उठा के देखिएगा इतिहास, काशी में कोई ब्राह्मण गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई मानस जी को स्वीकार करने को राजी नहीं था। गोस्वामी जी बोले कि मैंने कितना अच्छा लिखा है, मैं ये पूछने नहीं आया हूं, बस मेरे ग्रंथ को एक बार देख लीजिए कि मैंने ठीक तो लिखा है ना।
तो लोग बाग पढ़ करके हंस जाते थे, ये कैसी भाषा है, ये कौन सा शब्द है, ये क्या तुमने संस्कृत के जगत में, हिंदी साहित्य के जगत में तुम ये सामान्य लिपि में लिख रहे हो, अवधी भाषा में लिख रहे हो, ग्रामीण भाषा में लिख रहे हो, कोई नहीं पढ़ेगा इसको। आज हर हिंदू वैदिक सनातन धर्मी के घर में भले ही रामायण ना हो, लेकिन पूरी चौपाइयों में से अगर एक चौपाई भी प्रसिद्ध है तो सबको याद तो है, मानस जी सबको स्मरण में। अच्छा चलिए, मानस जी नहीं भी याद है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाथ पे कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, नास रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूटे बंद महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय। जब गोस्वामी जी ये लिख रहे थे तब किसी ने स्वीकार नहीं किया था। आज दो चीजें ऐसी हैं, अगर वो हिंदुओं को याद ना हो तो उनको धिक्कार बोला जाता है। पहला, भारत का राष्ट्रगीत राष्ट्रगान याद ना हो, ध्वजारोहण हो रहा हो और सावधान की अवस्था में मौनी चला रहा हो तो उसको लोग, ए तू मर जा चुल्लू भर पानी में डूब के, हिंदू होकर के तुझको ये सब नहीं आता। और दूसरा, यदि हनुमान चालीसा चल रही तो कई लोग तो यही देखते हैं कौन कौन नहीं बोल रहा है, किसको, ए तुझे हनुमान चालीसा नहीं आती, अरे राम राम राम, तूने क्या कर दिया। आज सबको याद है हनुमान चालीसा, क्यों? क्योंकि जब सब रूठ गए थे गोस्वामी जी से, उस समय भी राघव नहीं रूठे थे, क्योंकि जानते हैं कि ये सत्य है। इसलिए संसार का कोई भरोसा नहीं है भैया, ये कब आपसे रूठ जाए, कब आपसे मान जाए, कब आपका हो जाए, कब आपसे पिछड़ जाए। इसलिए इसको मनाने, रिझाने और रुठाने में मत लगो। ठाकुर जी ना रूठे बस, और ठाकुर जी के रूठने के कुछ मुख्य मुख्य कारण हैं, उनका ध्यान रखना। सबसे पहला कारण, ठाकुर जी कब रूठते हैं? भैया इधर देख लो, कथा सुन लो। ठाकुर जी के रूठने के कुछ मुख्य कारण हैं, उनमें सबसे पहला कारण है कि ठाकुर जी के किसी भी भक्त का आप अपमान मत करो, अपराध मत करो। यदि आपने अपमान कर दिया तो ठाकुर जी रूठ जाएंगे। सबसे विशेष ध्यान रखिए, किसी वैष्णव का, संत का, ऋषि का, महत्पुरुष का, भगवत भक्त का, अरे हम कह रहे हैं कुछ नहीं आता उसको, लेकिन तिलक भी लगाता है, कंठी पहनता है, इतना मात्र भी है, तो भी उसका अपमान मत कीजिए, अपराध मत कीजिए। ठाकुर जी को प्रिय नहीं लगता। ठाकुर जी को वैष्णव अपराध प्रिय नहीं है। महाराष्ट्र में भगवान पंढरीनाथ विराजमान हैं, जिनको विट्ठल भगवान कहते हैं। उनके एक भक्त हुए जिनका नाम था चोखो मेला। क्या नाम था? चोखो मेला। तो चोखो मेला एक किसान परिवार में जन्मे थे और बहुत ऊंची जाति के नहीं थे। पर ठाकुर जी को इन सब से फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कुल के हो, कौन सी जाति के हो, कौन सी प्रजाति के हो। आप मानव भी नहीं हो ना, तो भी गजेंद्र भी बन गए तो भी वो रक्षा करने आएंगे। वो इतना विचार नहीं करते। तो चोखा मेला जी जो थे, चोखो मेला ऊंचे कुल में नहीं जन्मे थे। बचपन से ठाकुर जी का इतना चरित्र सुना कि एक दिन अपने बगीचे के कुछ फल तोड़ करके ले गए ठाकुर जी के लिए। मंदिर में जैसे ही पहुंचे तो ठाकुर जी के सामने अपना झोला खोलने लगे। पुजारियों ने कहा, ए, क्या करते हो, क्या करते हो? मेरे बगीचे के फल हैं, अपने हाथ से तोड़ के लाया, पंढरीनाथ भगवान को खिला देना। पुजारी पहले तो हंसे, बाद में बोले, चल चल निकल यहां से, तेरे हाथ का तो तेरी परछाई पड़ जाए तो उस स्थान पर पानी डालना चाहिए। तेरे हाथ का टूटा हुआ फल हम ठाकुर जी को खिलाएंगे, ले जा इसको। अरे फल तो पवित्र है ना, पृथ्वी तो पवित्र, पृथ्वी से फल निकले हैं, इनको तो स्वीकार कर ही सकते हो। पुजारियों ने बहुत डांटा फटकारा, नहीं माने। वो भी लग रहे थे कि नहीं, पवाओ पवाओ। तो पुजारियों ने बहुत मारा और मार पीट के मंदिर से निकाल दिया और वो निकल जाओ यहां से। चोखा मेला जी रोते रोते वापस चले गए और अपने फल बांध करके ले गए। बोले, ठीक है पंढरीनाथ, आप तो अमीरों के देवता हो, अमीर 56 भोग लेके आएंगे तो पालोगे, गरीब यहां पे फल तोड़ के लाया तो आप पिटवा रहे हो पुजारियों से मुझे। दुखी होकर के चोखा मेला जी चले गए।
रात्रि के समय अपने आसन पर अपने घर पर बैठे थे। इतने में ही क्या देखा, बड़ी सुंदर कस्तूरी की सुगंध आ रही है, दूर से मणियां जैसी चमक रही हों और सुंदर नूपुरों की आवाज आ रही है, खूब सारे गहने पहने कोई व्यक्ति आ रहा है। और जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश हुआ तो क्या देखा, साक्षात पंढरीनाथ भगवान चोखा मेला जी के सामने आ गए। चोखा मेला बोले, आप कौन? बोले, मुझे भूल गए, मैं विठल पांडुरंग, सुबह आए थे तुम दर्शन करने। हाँ, तो सुबह तो मार पीट के भगवा दिया था आपने मुझे, अब क्यों आए हो मेरे घर पे? ठाकुर जी बोले, देखो ये पंडा पुजारी लोग हैं ना, ये दिल के बुरे नहीं है, पर इनको कभी कभी लगता है कि कोई म्लेच्छ ना आ जाए, कोई मुस्लिम रूप बदल के ना आ जाए, कोई मंदिर अपवित्र करने ना आ जाए, इसलिए थोड़ी रोक टोक करते हैं। बोले, रोक टोक? मारा मुझको? अरे तो इसीलिए तो मैंने भी उसका प्रायश्चित किया, मेरे भक्त को मारा। क्या प्रायश्चित किया? बोले, आज मैंने भोजन नहीं किया, सुबह मैंने राजभोग नहीं किया, ब्यारू नहीं किया, कलेऊ नहीं किया। क्यों? मेरा भक्त फल लेके आया, वो मुझे नहीं खिलाया तो मैं भूखा रहा, और जब मंदिर बंद हो गया तो तेरे घर आया हूं खाने, चला मुझे खिला दे। चोखा मेला जी के सामने ठाकुर जी बैठ गए, केला खिलाए, अमरूद खिलाए, सेब खिलाए, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिला रहे हैं। कुछ फल बच गए तो ठाकुर जी अपनी पीतांबरी आगे करके बोले, ये फल दे दो, मैं बांध के ले जाऊंगा। तो चोखा मेला बोले, यहीं खा लीजिए। तो ठाकुर जी बोले, मैंने भोजन नहीं किया था ना, तो रुक्मणी जी भी भूखी हैं, वो भी भूखी बैठी हैं, तुम्हारे फल ले जाऊंगा तो रुक्मणी जी को खिला दूंगा, उनको भी पवा दूंगा मैं। चोखा मेला जी बड़े प्रसन्न हो गए, फल भर के दे दिए। अब सोचिए, ठाकुर जी अपनी पीतांबरी में फल बांध के ले गए रुक्मणी जी के लिए, और मंदिर में जाके रुक्मणी जी को खिलाया। सुबह 4 बजे जैसे ही कपाट खुले मंगला के लिए, तो फल के छिलका पड़े थे गर्भगृह में, सारे फलों के छिलके पड़े। पुजारी सब बोलने लगे, ये छिलके भीतर कैसे आ गए? अरे मंदिर तो बंद करके गए थे, चारों तरफ से खिड़कियां लगी थी, ये छिलके अंदर कैसे आए, और कौन खा के गया है? तब एक पुजारी बोला, अरे कल वो आया था एक चोखा मेला, उसको हमने मंदिर में घुसने नहीं दिया, तो बाहर खड़े होके बड़ी बड़ी अभद्र भाषा बोल करके गया था। हो ना हो, अपना बदला लेने के लिए कैसे भी मंदिर में घुस के पूरा मंदिर अपवित्र करने की भावना से खा करके छिलके फेंक दिए। हम मानवों में क्वालिटी है क्या? बिना सच जाने अपने मनगणंत भावों को बनाने की, सबके अंदर है, बना लिया। अब एक भी पंडा पुजारी ये नहीं सोच रहा है कि मंदिर तो खुला नहीं, ताला का सील तो निकला नहीं, वो चोखा मेला अंदर कैसे आया होगा। बोले, वो बाद का विषय है, पहले उसको पकड़ के उसकी धुनाई करो। सुबह सुबह 5 बजे सारे पंडा पुजारी पहुंच गए चोखा मेला के घर। सो रहे थे बेचारे बड़े प्रेम से कि ठाकुर जी आए रात को। सुबह उठा के पुजारी जी ने फिर मारा उनको। चोखा मेला बोले, अब मैंने क्या किया? बोले, तू मंदिर में घुस गया भीतर और वहां फल खा करके छिलका फेंक के आया पांडुरंग के पास। चोखा मेला बोले, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं गया था, पंढरीनाथ मेरे घर आए थे। बोले, और मारो इसको, ये बताना चाहता है कि पंढरीनाथ इसके बड़े हैं, इससे भी, ये पंढरीनाथ से भी बड़ा, इसके घर आएंगे। अरे हम लोगों को 25-25, 30-30 साल सेवा करते हो गए, हमारे तो स्वप्न में भी नहीं आए, तेरे घर आ गए वो। अरे मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये हमको नीचा दिखाने के लिए ये सब बातें बोल रहा है, और मारो इसको। इतना मारा। चोखा मेला वहीं बैठे बैठे रोते रोते बोले, जय हो पंढरीनाथ, तेरी लीला बड़ी अद्भुत, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूं, जबरदस्ती पिटवा रहे हो मुझे। लौट करके पंडा पुजारी सब अपना हाथ, अब बढ़िया लगा, बढ़िया बदला लेके आए, उसी ने किया था ये सब। लौट करके जब पुजारी आए तो क्या देखा, मंदिर का मुख्य द्वार बंद, भीतर की किवाड़ बंद, सारी खिड़कियां बंद, सब बंद है। खोलने का प्रयास किया, नहीं खुला। खूब जोर लगाया, हजारों की हजार पंडा पुजारी जोर लगा रहे हैं, लेकिन मंदिर नहीं खुल रहा है। सब प्रयास कर लिए, शाम हो गई, मंदिर जब नहीं खुला तो सब पुजारी समझ गए हमसे कोई अपराध हुआ। घुटने के बल बैठ करके सब कान पकड़ के क्षमा मांग रहे हैं। बोले, पंढरीनाथ हमने किया क्या, बताओ तो। ठाकुर जी बोले, अब जब तक पृथ्वी प्रलयकालीन समुद्र में नहीं डूब जाएगी तब तक मेरा पंढरीनाथ मंदिर बंद रहेगा। क्यों? क्योंकि तुम सबने मिलकर एक मेरे परम वैष्णव भक्त का अपमान किया, अब मैं किसी को दर्शन नहीं दूंगा। सबने खूब प्रयास किए, 2-3 दिन तक ठाकुर जी ने मंदिर नहीं खोला, अंदर से बंद कर लिया। तो पुजारियों ने कहा, प्रायश्चित बताइए कि हम क्या करें। ठाकुर जी बोले, मेरी सोने की पालकी है, उसको लेकर के जाओ
और चोखो मेला को बैठा के नाचते गाते हुए उसको यहां लेके आओ, तब मंदिर खुलेगा। कितना प्रेम करते हैं ठाकुर जी अपने वैष्णवों से, अपने भक्तों से। अरे आप गलती से एक तिलक लगा देते हैं ना, ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं। अरे ये तो मेरा है गयो, ये तो मौसम प्रेम करे। अरे पति को जैसा श्रृंगार प्रिय लगता है, पत्नी वैसी साड़ी पहन ले या वो प्रिय श्रृंगार कर ले, पति खुश हो जाता है। पत्नी को जैसे अपने बच्चे पसंद हैं, वैसे मार्क्स बच्चे लेकर के आ जाएं, वैसी पढ़ाई करके दिखा दें, तो मां को प्रसन्नता हो जाती है। ठाकुर जी को वैष्णव भेष, वैष्णव भाव, एकादशी निष्ठा आदि आदि ये सब प्रिय हैं। जब हम एक भी धारण कर लेते हैं ना, ठाकुर जी इतने प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर उसको कोई पीड़ा देता है तो ठाकुर जी बहुत पीड़ित हो जाते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना, कभी किसी वैष्णव का अपमान मत कीजिएगा, ठाकुर जी रूठ जाएंगे। दूसरा, कभी किसी धाम का अपमान मत कीजिएगा। जगन्नाथपुरी गए, वृंदावन गए, द्वारिका गए, किसी ने पूछा कैसा लगा? अरे बहुत भीड़ थी वहां तो, अरे महाराज इतनी कोहनी पड़ी, कोई व्यवस्था नहीं है, इतनी गंदगी, ये था वो था। ठाकुर जी बोलते हैं मैंने बुलाया तो नहीं था, क्यों आए? मेरा धाम, मेरा तीर्थ मुझे प्रिय लगता है, तुम क्यों उसका अपमान कर रहे हो? ठाकुर जी के धाम का अपमान नहीं, वैष्णव का अपमान नहीं, ब्राह्मणों का अपमान नहीं, संतों का अपमान नहीं। इस पूरे में आपको ठाकुर जी का नाम नहीं, ठाकुर जी के बारे में अगर दो बात आप गलत बोल दोगे ना, उनको बुरा नहीं लगेगा, पर उनके जनों के बारे में कुछ मत बोलो, ठाकुर जी को वो सहन नहीं होता। इसलिए वैष्णव अपराध लग गया है आपको, इसका प्रमाण क्या है? कथा में नींद आना कथा में मन ना लगना, सत्संग में, परिक्रमा में, धाम जाने में, प्रसाद में स्वाद ना आना, नीरस लगना, भक्ति की संबंधी वस्तुओं में नीरसता का आना, यह इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे रूठ गए हैं। आप जो काम करते हो वो काम बन नहीं पाता, इसका मतलब यह नहीं ठाकुर जी रूठ गए ना, अभी भाग्य में नहीं है, जब होगा तो हो जाएगा। आप चलते चलते गिर गए तो इसका मतलब यह नहीं ठाकुर जी रूठ गए हैं। आपने कोई बहुत सुंदर व्यवस्था की और वो कार्य ठप हो गया, इसका मतलब यह नहीं ठाकुर जी रूठ गए। हम लोग कह देते हैं दुकान खोली चली नहीं, अरे भगवान नाराज बैठे हैं मुझसे, तो पता नहीं किस बात ना, ठाकुर जी नाराज नहीं, अभी आपका भाग्य नहीं है। ठाकुर जी नाराज हैं, इस बात का प्रमाण क्या है? कि महाप्रभु जगन्नाथ सामने खड़े हैं लेकिन आपको दर्शन करने में आनंद नहीं आ रहा, तो समझो ठाकुर जी रूठे हैं। कथा चल रही है और आप कथा में बैठ करके बस ये सोच रहे कब पूरी होगी, कब जाऊं, मन नहीं लग रहा है, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। आप प्रसाद पा रहे हैं और प्रसाद में लग रहा है इसमें तो नमक ही नहीं है, इसमें तो नींबू ही नहीं डाला, ठाकुर जी को ऐसे ही भोग लगा दिया, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। किसी संत महापुरुष को देख करके लगे इनमें ज्यादा प्रभाव नहीं है, वो वाले महाराज जी ज्यादा अच्छे हैं, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। तिलक लगाने में लगे, छोटा ही लगा दीजिए, इतना बड़ा पूरा माथा भरने लगा दो, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। घर पे पंडित जी पूजा कराने के लिए आए, पंडित जी 5 मिनट में करा दो। कितनी देर की पूजा है? 25-30 मिनट लगेगा, नहीं 5 मिनट में जल्दी जल्दी वाला करा दो, समझो ठाकुर जी रूठ गए हैं। भगवत क्रियाओं में मन ना लगना, रुचि ना लगना, आनंद का संवर्धन ना होना, इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे रूठ चुके हैं। इसलिए ये सब रूठ जाएं कोई बात नहीं, वो नहीं रूठना चाहिए। अपनी क्रिया, अपनी व्यवस्था, अपना स्वभाव, अपना नियम ऐसा निर्माण करो कि वो आपसे कभी ना रूठें। तो धर्मं भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम। बहुत समझने वाली बात, संतों की, साधुओं की, वैष्णवों की सेवा करो तृष्णा रहित होकर के। तृष्णा रहित मतलब, अब कई लोग आज सुबह हमसे मिलने के लिए आए, 2-4 लोग तो प्रणाम करके गए, तीसरे चौथे जो लोग आए वो बैठ गए। अब मैंने कहा ठीक है प्रणाम हो गई, चलो महाराज जी जरा सा ये बता दो, मैंने क्या पेपर दिया था, मैंने पास होऊंगा कि नहीं मैंने कहा भैया पहली बात तो ये भविष्य देखना हमसे आता नहीं, दूसरी बात तुमने पढ़ाई कैसी करी थी खुद से पूछो। अब तुम पढ़े ही नहीं होंगे तो फिर पेपर कोई तंत्र मंत्र से बढ़िया थोड़ी हो जाएगा, जैसे पढ़े होगे वैसा होगा। चौथी पांचवी माता जी आ गई, वो बोली हमारी बेटी बहुत बीमार रहती है महाराज जी कुछ बताओ। अरे रात में तो मुझे ही बुखार आया था अब उसका मैं क्या करूं।
मुझे भी जुकाम हो गया था, उसका मैं क्या करूं? वैष्णवों के पास, कथा वक्ताओं के पास, ब्राह्मण पंडितों के पास, साधु संतों के पास कामना रहित होकर के जाइए। सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम, किसी कामना से नहीं जाइए। आजकल एक नई कामना और ऐड ऑन हो गई है, वहां जाएंगे तो हम अपनी वीडियो बनवा के सोशल मीडिया पर डालेंगे, 400-500 लाइक बढ़ जाएंगे। यह भी एक कामना है। कई लोग, हजारों लोग मिलने आते हैं, उनमें से 1-2 लोग ऐसे आते हैं, प्रणाम करें, मुझे फोटो नहीं खिंचवाना, मुझे बस दर्शन करना था। तो मन कितना खुश होता है, अरे वाह भाई तू बस मिलने आया हमसे। साधु पुरुषों के पास, वैष्णवों के पास, संत जनों के पास सेवा करो तृष्णा रहित होकर के। ये कृपा करके आशीष दें, ये भावना भी चित्त में नहीं आनी चाहिए। ये सेवा का अवसर दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे कुछ चाहिए नहीं, आप प्रसन्न रहो। और तीसरा गुण बहुत विशेष, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। बंधुओं एक बात सुनिए, आप धार्मिक हैं, आप अनुष्ठान करते हैं, आप भजन करते हैं, कथा सुनते हैं, परिक्रमा करते हैं, नियम का पालन करते हैं, इन सब का प्रमाण क्या है कि ये धर्म आपको लग रहा है? सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो, विशेष रूप से आगे वाले लोग ज्यादा ध्यान से सुनो। पीछे वाले तो हमको दिखते नहीं, आगे वाले दिखते हैं, इधर उधर करते हैं, उबासी लेते हैं, तो हमारा मन, मेरा भी होता, मैं भी ले लेता हूं इसलिए आप लोग ध्यान से सुनो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। आपका भजन, आपका साधन, आपका नियम आपको लग रहा है, इसका एक प्रमाण यह भी है कि किसी के लाख दोष बताने पर भी आपको उसमें दोष नहीं दिखता। लाख दोष बता दिए, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये है, समाज के लोग कुछ भी कह गए, लेकिन वो व्यक्ति जब आपके सामने आया तो आपने उसमें एक भी दोष नहीं देखा। इसका मतलब क्या है? आपका भजन, आपका साधन, आपका नियम इतना पवित्र हो चुका है कि वो जिसको दिखाता है उसको पवित्र ही दिखाता है। अरे वो रावण है जिसके सामने लोकाभिरामम रणरंग धीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम साक्षात राघव खड़े हो जाते हैं, तो रावण राम में भी दोष देख लेता है। राम जी में कोई दोष देख सकता है? श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज कहते हैं, अधरम मधुरम वदनम मधुरम हसितम मधुरम चलितम मधुरम वेणुर मधुरो रेणुर मधुरो मधुराधिपते अखिलम मधुरम। इतने मधुर हैं ठाकुर जी कि वल्लभाचार्य जी कहते हैं कि अमधुर शब्द है ही नहीं ठाकुर जी के जीवन में, इतने मधुर हैं। लेकिन वे ही जब कंस के सामने जाते हैं तो श्रीमद् भागवत कहती हैं, मल्लानाम मशनिर्णिनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिनाम गोपानाम स्वजनो सताम छितुभुजाम शास्त्रा सुपुत्रो शिशु मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषाम तत्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेवतेत विदितो रंगम गतः साग्रज। मृत्युर्भोजपतिर विराट विदुषाम, अत्यंत कोमल और आकर्षक श्री कृष्ण वे जब कंस के सामने जाते हैं तो कंस थरथर कांपता है। क्यों? साक्षात लग रहा है कि काल आ गया हो, साक्षात लग रहा है कि महाकाल आ गया हो, साक्षात लग रहा है कि महाकाल का भी कोई श्रेष्ठ हो वो मेरे सामने आ गया हो। जिन कृष्ण को देख के पत्थर पिघल जाते हैं, जिन कृष्ण को देख के गैयाओं के थनों से अपने आप दूध निकलने लगता है, जिन कृष्ण को देख करके यमुना जी स्तब्ध हो जाती हैं, जिन कृष्ण को देख करके जड़ वृक्ष नीचे को झुक जाते हैं, उन कृष्ण को देख करके थरथर कांप रहा है कंस। इसका मतलब क्या है? पापी व्यक्ति, महाघनघोर संसारी व्यक्ति वही है जिसके सामने अत्यंत गुणवान भी आ जाए तो उसमें भी दोष देखे, और गुणवान वही है जो अत्यंत दोष युक्त व्यक्ति में भी गुण देखे। ईमानदारी से बताइए, हम रंगनाथ भगवान के सामने जाते हैं, उनके सामने जाकर के दर्शन करते हैं, हम लायक हैं उनके सामने खड़े होने के? क्या हमारे कर्म, हमारा विचार, हमारा स्वभाव इतना पवित्र है कि हम उनके सामने खड़े हो सकें? लेकिन फिर भी खड़े हैं। भीतर से पंडित जी, पुजारी जी तीर्थ देते हैं, प्रसाद देते हैं, षटकोप देते हैं। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी की दृष्टि कैसी है? लाख दोष हैं हमारे अंदर, फिर भी हमारा गुण देख करके हमको स्वीकार करते हैं। येनम रक्ष जगन्नाथ बहुजन्मापराधनम। इसने बहुत अपराध किए लेकिन फिर भी उसकी रक्षा करने की जिम्मेवारी ठाकुर जी रखते हैं। सीधी बात, बहुत लंबी चौड़ी बात ना कह के कह दूं, ठाकुर जी का स्वभाव क्या है, देव का स्वभाव क्या है? लाख अवगुण वाले व्यक्ति में भी गुण देख ले वो देव है। और दैत्य का स्वभाव क्या है?
अत्यंत गुणवान व्यक्ति में भी अवगुण देख ले, ये दैत्य का स्वभाव है। हम लोगों का स्वभाव कैसा है? कथा सुनकर के जब जाते हैं तो श्रोताजन बात करते जाते हैं, कथा तो बढ़िया थी, बढ़िया कथा थी। तो दूसरी माता जी कहता बढ़िया थी, भजन तो गाए ही नहीं, 2 घंटा बैठे रहे हम, कुछ सुनाया ही नहीं। तीसरी कहेगी नहीं भजन तो नहीं गाए पर कथा तो ठीक ही कर रहे थे। तीसरी बोली नहीं नहीं, उनसे ज्यादा बढ़िया वो वाले व्यास जी थे, वो चुटकुल्ला भी बोलते थे बीच कथा में, हंसी आती थी। दोष जल्दी दिखता है हमको। अरे मैं कथा में बताता हूं, परिवार के लोग जब संबंध देखने जाते हैं अपने बेटा का बेटी का, तो मामा जी गए, पिताजी गए, माता जी गई, साथ में ताई जी गई, 4 लोग गाड़ी में बैठ के जाते हैं, लड़की देखने गए। अब लड़की देख करके जब आएंगे, गाड़ी में बैठते ही सबसे पहली चर्चा गाड़ी चलाने वाले मामा जी पूछेंगे कैसी लगी लड़की? तो पिताजी कहेंगे बढ़िया थी। तो पीछे से माता जी कहेंगे थी तो बढ़िया, पाम बड़े बड़े थे उसके, पट्टे सी लग रही थी हमको तो, पाम पट्टे है क्या? तब दूसरी सहेली बोलेगी पाम बड़े थे, कान भी थोड़े विचित्र थे। तब अरे हमको तो आंखों से थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी सी लग रही थी। दोष जल्दी देखते हैं हम, और 10 दोष देखने के बाद फिर क्या कहते हैं, अब ठीक है संसार में सब में दोष तो हैं ही, पर लेकिन परिवार अच्छा है, पिताजी अच्छे हैं, धनवान है, कर दो ब्याह। हम दोष पहले देखते हैं, गुण बाद में देखते हैं। लेकिन नाम जापक का, वैष्णव का, भक्त का स्वभाव होना चाहिए वो गुण पहले देखे, और जिसने गुण पहले देख लिया वो बाद में दोष देखेगा ही नहीं। गुण देखिए, गुण दर्शन करो, सब में गुण दर्शन। तो अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाश मुक्त्वा, उसके बाद अंतिम लक्षण, 5वां लक्षण बताया, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। फिर कथा रस का पान करोगे तब कथा चित्त में विराजेगी, समझ आवेगी, आपका उद्धार करने वाली होगी। यह ज्ञान उपदेश प्रदान किया है किसने? श्री गोकर्ण जी महाराज अपने पिताजी से कह रहे हैं, धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषाम जहि काम तृष्णाम अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। इस कथा रस को पीते रहो। बोले कितना पिए? बोले पीते ही रहो, नितराम पिबत्वम। बंधुओं, आपने, ये तो कटनी वालों का सौभाग्य, 1.5 महीना पहले भी हम आए थे, 1.5 महीना के अंदर दोबारा आ गए। 1.5 महीना हुआ, 2 महीने हो गए हैं, 1.5 ही हुआ ना। कौन से नवंबर में आए थे, अब फरवरी का प्रारंभ है आज से। तो यहां तो बार बार कथाओं का क्रम बन रहा है, बार बार संत जन, बार बार ऋषि जन, बार बार ऐसे महत्पुरुष जन, बार बार कथा वक्तागण आ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम अगर 2-4 हफ्ता बाद फिर आ जाएं, फिर से आओ कथा सुनने। एक बार में मन भरना नहीं चाहिए। आ नहीं रहा हूं मैं इतनी जल्दी आ तो नहीं रहे हैं, पर अगर बाई चांस आ भी जाएं तो ये मन में भाव नहीं आना चाहिए कि सुन तो लई हमने, कितनी बार सुने, ये महाराज जी को कुछ काम नहीं, आती रहते हैं, 1.5-2 महीना में आ ही जाते हैं। अरे नितराम पिबत्वम, सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो, जब तक तन में प्राण है। कटनी शहर में आप जब तक रह रहे हो, इस शहर के परकोटे में कोई भी कथा वक्ता व्यास आ जाए, आपका नियम होना चाहिए मुझे जाना ही है, सुनना ही है। चाहे वो व्यास जी श्रेष्ठ हैं, अश्रेष्ठ हैं, 1 मिनट के लिए जाना है, जाना जरूर है, सुनना है। ये सुनना मत छोड़िए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, सुनकर के कल्याण हो जाएगा। और भैया कथा रस सुनी नहीं जाती, पी जाती है। अभी कल एक और पंडाल बना दिया जाए यहां से 2-4 किलोमीटर की दूरी पर, और वहां पोस्टर लगवा दिए जाएं, बोले क्या होगा, वो 7 दिन तक केवल जलेबी खिलाई जाएंगी, ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे वहां पर। भले ही जलेबी मीठी है, भले ही कलाकंद मीठा है, भले ही रसगुल्ला मीठा है, लेकिन हमारे ठाकुर जी के नाम से मीठा नहीं है, हमारे ठाकुर जी की कथा से मीठा नहीं है। वृंदावन में रोके से नहीं रुक रहे हैं लोग, इतनी भीड़ आती है। जगन्नाथपुरी में महाराज, लोगों में मार काट मची पड़ी है जगन्नाथ जी को देखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो रस जो है, उस रस की बराबरी कोई कर नहीं सकता। रसो वही शह, साक्षात रस वही है। बस ये रस जीवन में आ जाए, इस रस की लत हमको लग जाए, इसके लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से, राम रस लग जाए, नाम रस लग जाए, ठाकुर जी का रस चित्त में लग जाए।
भैया कथा सुनो और सुनने दो। जितने भी लोग बीच में खड़े हैं सबसे हमारी प्रार्थना, बिल्कुल शांति का परिचय दीजिए, और लोग जो बैठ गए हैं उनको कथा सुनने दी जाए, और जो विलंब से आ रहे हैं वो पीछे ही कहीं जगह देख के बैठ जाएं, हल्ला गुल्ला ना करें बिल्कुल भी। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी का प्रथम श्लोक है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः। कृष्ण परक अर्थ इसका करें, जो देखो पूरी कृष्ण कथा एक ही श्लोक में सुनाई देगी, ध्यान से सुनिएगा। जो जन्म लेते ही अन्वयाद इतरतः, ठाकुर जी जन्म लेते ही जहां जन्म लिया, जिन माता पिता के पास लिया, वहां से कहां चले गए? गोकुल चले गए, दूसरे माता पिता के पास चले गए। चार्थे स्वविज्ञ स्वराट, जो अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है, सब जानते हैं। कौन किस भावना से ठाकुर जी के पास जाता है, कौन क्या इच्छाएं लेकर के जाता है, ठाकुर जी को सब पता है। ठाकुर जी सब जानते हैं। एक बात सुनिएगा, जिसे हमारी परिस्थिति नहीं पता उसको बताना चाहिए, पर जो सब जानता है, अरे हमारी परिस्थितियां भी जिसके द्वारा ही प्रकट हुई हैं, उन्हें कुछ बताने की आवश्यकता, वो सब जानते हैं, सब पता है। ठाकुर जी को कई बार हनुमान जी के दर्शन करने हम जाते हैं, भोले बाबा पे जल चढ़ाते हैं, नारायण प्रभु का कैंकर्य करते हैं, तो प्रार्थना करते करते कई बार हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, हाथ जुड़ जाते हैं, और हम अपने विषाद ठाकुर जी से कहने लगते हैं, हे नाथ ये वाला काम थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, माता जी थोड़ी अस्वस्थ हैं, बच्चे थोड़ी बात नहीं मानते हैं, या जो भी आपका विषय है आप बोल देते हो ठाकुर जी से। आवश्यकता नहीं है, वो अनावश्यक है। ठाकुर जी जानते हैं, उन्हें सब पता है, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। उसे बताया जाता है जो ना जानता हो, उसे प्रमाण दिया जाता है जो ना जानता हो। एक कथा सुनाते हैं, आपने शायद नाम सुना होगा, सदन कसाई, नाम सुना है? महाप्रभु जगन्नाथ जी के परम भक्त हुए श्री सदन कसाई। कसाई थे, मांस विक्रय करते थे, लेकिन तराजू में तोलने के लिए मांस को दूसरे पड़ले में जो भार रखा जाता, बाट रखा जाता, उसकी जगह कुछ पत्थर रखते, और गलती से उनको पता नहीं था एक शालिग्राम भगवान थे, और वो उनसे मांस तोलते थे। जब मांस तोलते थे तो शालिग्राम भगवान लुढ़कते थे दूसरी तरफ। एक बार कोई साधु जा रहे थे, मुंह पे कपड़ा रख के, कसाई की दुकान है, तो कपड़ा रखते हुए गए, उनकी दृष्टि जैसी पड़ी, साधु तो इसलिए देखते हैं कि भाई इन जीवों का भी, इन पे भी भगवान कृपा करे, जो बेचारे निर्दोष रूप से कट गए हैं। तो साधु की दृष्टि पड़ी तो उन्होंने देखा दूसरे पडले में तो मांस था, ये पर इधर वाले पडले में ऐसा क्यों लग रहा है कि शालिग्राम भगवान है, ये पत्थर समझ के इसने रख लिए हैं। साधु लौट करके आए, फिर से देखा शालिग्राम जी थे। उन्होंने कही, भैया भैया हो, भैया देवता, तुम जो कर रहे हो ना ये तो पाप है ही, पर उससे भी बड़ा महापाप तुम ये कर रहे हो कि तुमने दूसरे पडला में ठाकुर जी धरे हैं। सदन कसाई भले ही कसाई थे लेकिन हृदय से बड़े सरल थे। महाराज जी मुझे पता नहीं था। बोले भगवान है, इनको हमें दे दो। महात्मा ले गए। कथा सबको पता है, मैं सूक्ष्म में जो मूल बात है उस पर आऊंगा, लेकिन थोड़ा सुना दूं, जिन्होंने नहीं सुनी वो सुन लो। सदन कसाई के यहां से ठाकुर जी को ले गए। साधु महात्मा लेकर के गए, पंचामृत अभिषेक किया, इत्र लगाया, चंदन लगा करके ठाकुर जी को तुलसी माला पहनाई, चांदी के सिंहासन पर विराजमान किया, 56 भोग लगाए। रात्रि में स्वप्न में ठाकुर जी आ गए, और स्वप्न में आके ठाकुर जी बोले, मेरो मन ना लग रहा। महात्मा बोले, आपका मेरे घर मन नहीं लग रहा? बोले नहीं। कहां जाना है आपको? वृंदावन जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, बद्रीनाथ जाना, कहां जाना है आपको? कहां मन लगेगा? बोले मोए वही के पास जानो है, सदन कसाई के पास। तो साधु बोले, कसाई है वो, निर्दोष निर्मम जीवों की हत्या करके उनका मांस बेचता है, उसके पास जाना है। ठाकुर जी बोले, वो कैसा भी हो पर हृदय से बहुत सरल है,
मुझे उसके तराजू में लुढ़कने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे उसके पास छोड़े आओ। महात्मा बोले भगवान कुछ कृपा करो ना। ठाकुर जी बोले वो सदा के लिए सुधर जाएगा, तुम जाकर के जब उसको अनुग्रहित करोगे। महात्मा गए, शालिग्राम जी लेकर के आए तो सदन कसाई उठ गए, बोले भगवान और कुछ लेने आए हैं क्या, और कोई भी भगवान है क्या मेरे पास? बोले नहीं वो तो नहीं है, इनको वापस देने आए। बोले क्यों? बोले ठाकुर जी बोल रहे हैं तुम्हारे तराजू में उनको आनंद आ रहा है, अब तुम इनको रखो अपने पास। सदन कसाई के नेत्र सजल हो गए कि ठाकुर जी 56 भोग, चांदी का सिंहासन, नियमित सेवा, इत्र की सेवा, चंदन की सेवा छोड़ करके यहां बदबूदार कसाई खाने में मेरे लिए आ गए। सब छोड़ करके मेरे लिए ठाकुर जी आ सकते हैं, तो क्या मैं ठाकुर जी के लिए दुष्कर्म नहीं छोड़ सकता? उसी समय अपनी दुकान बंद कर दी और आज के बाद मैं कसाई खाने में नहीं रहूंगा। ठाकुर जी ने जब मेरे लिए सिंहासन छोड़ दिया, मेरे लिए सेवा छोड़ दी, मेरे लिए पवित्रता छोड़ दी, मैं ठाकुर जी के लिए अपवित्रता नहीं छोड़ सकता, छोड़ दिया। बंधुओं, अगर ये विचार हर वो व्यक्ति करने लगे जिसके घर में ठाकुर जी की सेवा है, तो उसका घर ही मंदिर बन जाएगा। सोचिए, आप सबके घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, या तो वो अयोध्या से आए हैं, या तो वो वृंदावन से आए हैं, या तो वो जगन्नाथपुरी से आए हैं, या वो द्वारिका से आए हैं। एक बार विचार करो, ठाकुर जी मेरे लिए धाम छोड़ करके आ गए, मैं ठाकुर जी के लिए दूषित काम नहीं छोड़ सकता? मैं क्या ठाकुर जी के लिए अपने घर को पवित्र नहीं रख सकता? यशोदा मैया की गोद में पलने वाले ठाकुर जी मेरी गोद में बैठ के श्रृंगार करा रहे हैं, मैं इनके लिए शुद्ध नहीं हो सकता? इतना विचार करने मात्र से ठाकुर जी की सेवा आपको प्राप्त हो जाएगी। तो सदन कसाई ने नियम ले लिया कि अब मैं जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाऊंगा। तो अब मूल कथा जो हमको सुनानी थी कि ठाकुर जी सब जानते हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। तो सदन कसाई जगन्नाथपुरी के लिए निकले। सुंदर रूप था उनका, सुंदर थे। एक नगर में पहुंचे तो वहां एक नगर पर एक मनचली एक रहती थी। विवाह उनका हो चुका था, लेकिन उनके मन किसी पे भी आ जाते थे। सदन कसाई को जब उन्होंने देखा तो इनके ऊपर उस स्त्री का मन आ गया। रात्रि का समय, सदन कसाई तो अपने मार्ग पे ही चद्दर सी लगा के सो गए। सुबह उठ के निकलना है, पुरी के मार्ग पे थे, पुरी जा रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस स्त्री का इन पर मन आ गया, तो इनकी दृष्टि भी उस स्त्री पर पड़ी, तो इन्होंने तो दूर से उसको प्रणाम किया, सबको प्रणाम करते थे। तो उस स्त्री ने इनको कोई इशारा किया जिसको ये समझ नहीं पाए, और इशारे में उस स्त्री ने ऐसा कहा कि अगर तुम मुझे स्वीकार करो तो मैं अपने पति का वध करके तुम्हारे साथ आ जाऊंगी, ऐसा कुछ इशारा किया। लेकिन सदन कसाई तो बड़े भोले भाले, इन्होंने तो हाथ ही जोड़ के हाँ हाँ कर दी होगी कुछ, और उस स्त्री ने अपने पति का वध कर दिया। और वध करके आ गई इनके पास, बोले अब मुझे स्वीकार करो। सदन कसाई बोले मैया, माता, देवी, मैं तो ठाकुर जी से मिलने के लिए निकला हूं, संसार में फंसने के लिए नहीं आया हूं। यदि संसार मेरी इच्छा होती तो मैं तुम्हें स्वीकार कर लेता, लेकिन ठाकुर जी मेरी इच्छा है, ठाकुर जी मेरी गति है, उनको छोड़ मैं ये संसार में नहीं पड़ना चाहता। आप मैया मुझे पुत्र मान लो, मुझे भैया मान लो, लेकिन मैं आपका पति नहीं बन सकता। वो स्त्री तो बोली अरे तेरी वजह से मैंने अपने पति के वध कर दिया। बोले सदन कसाई, तुमने मार दिया उनको? बोले हाँ। बोले मैंने इशारा तो किया था। बोले मुझे क्या पता कि तुम क्या इशारा कर रही हो। अब उस स्त्री ने पूरे नगर में हल्ला कर दिया कि इनके कहने पर और इसी ने ही मेरे पति को मरवाया है, ऐसा करके पूरा दुष्प्रचार कर दिया। सदन कसाई दुखी नहीं हुए, जगन्नाथ जी से बोले हे जगन्नाथ, एक बार इन नेत्रों को आप दिख जाते, फिर भले ये जीवन में ये सारे प्रमाद आ जाते तो मैं सह लेता। आपका दर्शन हुआ नहीं, आपके धाम आ नहीं पाया, आपका महाप्रसाद मिला नहीं, उससे पहले ये सारे षड्यंत्रकारी मुझको रोक रहे हैं। हे नाथ, एक बार दिख जाओ, फिर भले ही मेरे साथ कुछ हो जाए, मुझे चिंता नहीं, पर अभी मुझे दर्शन तो दे दो एक बार। राजा, जो उस नगर का राजा था, उसने सदन कसाई को बुलाया और कहा देखो, इस स्त्री ने जो आरोप लगाए हैं उससे तुम दोषी साबित होते हो। बताओ तुम्हें क्या दंड दिया जाए। जो तुमने किया है उससे मृत्युदंड ही तुमको मिलना चाहिए। सदन कसाई बोले देखिए,
मुझे मृत्युदंड स्वीकार है, पर मैं एक कार्य के लिए निकला हूं, वो करके आ जाऊं, फिर मुझे मार दीजिएगा। तो जनता चिल्लाने लगी। जनता सबसे पहले समर्थन में आती है, नहीं 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 नहीं, इसको मारना है, और हमने तो देखा था, इसने ही इशारे किए थे। सदन कसाई बोले तीसरा आदमी नहीं था वहां पे, फिर भी देखो सब राग में आलाप ले रहे हैं, हमने देखा था, हम इसके सबूत हैं, हम गवाह हैं, इसको मृत्युदंड दो। राजा बोले भैया देखो, जिसको मृत्युदंड देते हैं उसकी अंतिम इच्छा भी माननी पड़ती है, उसकी अंतिम इच्छा यह है कि मैं दर्शन कराऊं फिर मार देना। तो नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे छोड़ तक, आप राजा हैं, हमको न्याय दिलाइए, हम इस अबला नारी के साथ में हैं, इसको न्याय मिलना चाहिए। राजा ने सदन कसाई को देखा, बोले भैया तेरी तरफ एक भी वोट नहीं है, अब क्या करूं मैं। सदन कसाई बोले एक काम कर दीजिए। बोले क्या? मुझे मृत्युदंड लौटने पर दे दीजिएगा, पर अभी इन सबको संतोष हो जाए, मेरे दोनों हाथ काट दीजिए, आप मेरी दोनों भुजाएं काट दीजिए। राजा ने सब लोगों से कहा, बोले भैया ये भी छोटी बात नहीं है, कोई व्यक्ति अपनी भुजा आगे कर रहा है कि काट दीजिए, वो किसी काम का नहीं रह पाएगा जीवन भर, मृत्युदंड भी इसको दे देंगे लेकिन इसकी भुजा काट देते हैं। तो सब बोले हाँ भुजा काटो, कुछ तो करो, लेकिन दोनों भुजाएं काट दी सदन कसाई के। कोई दोष नहीं था उनका, निर्दोष। और बंधुओं, जब निर्दोषों को दंड दिया जाता है ना, तो फिर केस ठाकुर जी की अदालत में पहुंच जाता है। फिर ठाकुर जी देखते हैं, उस निर्दोष को चाहिए सबूत ना प्रस्तुत करे, प्रतीक्षा करे, ठाकुर जी लेके आएंगे सब कुछ। सदन कसाई के दोनों हाथ काट दिए। सदन कसाई रो तो रहे हैं लेकिन प्रसन्नता में रो रहे हैं। किसी शुभ चिंतक ने आकर के पूछा, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम्हारे दोनों हाथ काट दिए, तुम फिर भी हंस रहे हो, तुम फिर भी प्रसन्न हो, क्यों? सदन कसाई बोले, मैंने आज तक दर्शन तो नहीं किया, पर मैंने सुना है कि जिनके दर्शन मैं करने जा रहा हूं भुजाएं उनकी भी नहीं है, तो अब भुजाएं मेरी भी नहीं है, मैं ऐसे ही जाऊंगा। महाप्रभु जगन्नाथ की भी भुजा नहीं है, तो मुझे मन में आया कि मैं भुजा लेकर के कैसे अपने नाथ को देखने जाऊं, मैं भी बिना भुजा के हो गया। अब अच्छा है, नाथ और दास दोनों एक समान हो गए हैं, अब दर्शन में सुख मिलेगा। और सदन कसाई निकल पड़े। महाप्रभु जगन्नाथ जी छटपटा रहे हैं और प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब आ जाए, कब मैं देखूं इस अपने प्रेमी भक्त को। जैसे ही जगन्नाथपुरी आने का समय, बिल्कुल नील चक्र दिखने लग जाए, समझ जाओ ये नीलाचल धाम आ गया। बंधुओं, मेरा इतना मन कर रहा है कि मैं अभी जगन्नाथपुरी चला जाऊं, महाराज जी को देखता हूं, और जब जगन्नाथ जी की चर्चा करता हूं इतना हिलोर उठती हैं कि बस मैं अभी पहुंच जाऊं, देख आऊं एक बार महाप्रभु जी को। इतना अच्छा लगता है जगन्नाथपुरी में। जैसे नील चक्र दिखाई दिया, मंदिर का नील चक्र किलोमीटरों दूर से दिखाई दे जाता है जगन्नाथपुरी में। आहा, नृत्य करने लगे सदन कसाई, लेकिन इतना रक्त निकल चुका है कि शरीर में अब ताकत नहीं चलने की, तो कभी कभी बेहोश होकर गिर जाते हैं। 4-4 घंटे बाद होश आता है, फिर उठ के चलते हैं, फिर गिर जाते हैं। महाप्रभु जी से वहां सहन नहीं हो रहा। पुजारियों को अनुभव हुआ कि जगन्नाथ महाप्रभु अपनी वेदी पर हिल रहे हैं। एक पुजारी ने जाकर के प्रार्थना की, महाप्रभु जी आप उत्सुक लग रहे हैं, आप बड़े प्रसन्न लग रहे हैं, कोई आज्ञा हो तो हम सेवकों को आज्ञा कीजिए। तो महाप्रभु जी ने आज्ञा की, मेरा एक भक्त आया है और वो यहां तक पहुंचने में बड़ा दुर्बल हो रहा है, पालकी लेकर के जाओ, उसको लेकर के आओ, उसको बैठा करके लाओ। मेरा परम भागवत भक्त आया है, उसको लेकर के आओ। पुजारी बोले भैया देरी नहीं करो, जल्दी पालकी लेकर। अब पालकी लेकर के जगन्नाथपुरी के द्वार पर पहुंचे। वहां तो हजारों भक्त थे। ठाकुर जी ने ये तो बताया नहीं कि कौन सा भक्त। पालकी देख करके भक्त बोले भैया पालकी क्यों आई? बोले ठाकुर जी ने कहा है मेरा जो परम भक्त हो उसको इस पालकी में बैठा के लाना है। तो उन भक्तों में लड़ाई होने लगी। बोले मैं परम भक्त हूं, दूसरा बोला नहीं तू नहीं, मैं हूं। क्यों? मैं 500 किलोमीटर पैदल चल के आया। कोई बोला मैं दंडवती करता हुआ आ रहा हूं, मैं परम भक्त हूं। कोई बोला मैंने अन्न छोड़ दिया, मैं परम भक्त हूं। पालकी पे चढ़ने वालों में लड़ाई होने लगी। दूर खड़े सदन कसाई बोले कोई तो बैठे पालकी पे, तो नाथ से पहले उस परम भक्त का दर्शन हो जाएगा जिसके लिए ठाकुर जी ने पालकी भेजी है। मतलब भक्त को कभी यह अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हूं।
अपने किसी नियम का, क्रम का यदि आपको अभिमान है कि मैं तो ये नियम करता हूं, मैं तो ये, तो आप समझ जाइए कि ठाकुर जी आपके लिए पालकी कभी भेज ही नहीं सकते। सदन कसाई की तरह हो जाए, वो अपने लिए सोच रहे मैं तो परम भक्त हुई नहीं, इनमें से कोई परम भक्त होगा, वो जब पालकी पे बैठ जाएगा तो अच्छा है, ठाकुर जी से पहले उस परम भक्त का दर्शन होगा। पर वहां इतनी लड़ाई हो गई कि पुजारियों को खाली पालकी लेके जाना पड़ा। जब पहुंचे तो महाप्रभु जी बोले, हे तुम लेके नहीं आए? ठाकुर जी, वहां तो घमासान मची है, सब लड़ रहे हैं, हम बैठेंगे पालकी पे, हम बैठेंगे पालकी पे। आपने परिचय तो बताया नहीं कि आपका जो भक्त है उसका हुलिया कैसा है, ये तो बता दो। महाप्रभु जगन्नाथ जी के नेत्र सजल हो, बोले जैसा मैं हूं वैसा ही वो है, उसकी भी भुजा नहीं है, वही है मेरा परम भक्त। जैसा मैं हूं वैसा ही मेरा वो परम भक्त है, उसको लेके आओ। पुजारी पालकी लेकर के गए और उन हजारों की भीड़ में सबसे दूर कोने में बैठे हैं सदन कसाई, बिना हाथों के, पुजारियों के नेत्र में सजल हो गए, दौड़ करके गए, सदन कसाई को उठाने लगे, बोले बैठो पालकी में, तुम्हारे लिए पालकी भेजी है। सदन कसाई रो रहे हैं, आपने गलती की होगी, भूल हो गई होगी। अरे ठाकुर जी ने कोई नाम बताया होगा, पता बताया होगा, मैं नहीं हो सकता, मैं परम भक्त, मैं तो जीवन भर कसाई रहा हूं, कितने जीवों को मार मार के उनका मांस बेका है मैंने, और अभी भी एक आरोप में बस कुछ दिन की बरी होकर के आया हूं, जाकर के मुझे मृत्यु दंड मिलना है, मैं तो बहुत बड़ा आरोपी हूं, बहुत बड़ा पापी हूं, मैं इस पालकी का अधिकारी नहीं हो सकता। आप महाप्रभु जी से पूछ के आइए, दोबारा कोई और भक्त होगा। पुजारियों ने कहा, ठाकुर जी ने नाम नहीं बताया, पता नहीं बताया, स्वरूप बताया, और स्वरूप में जैसे महाप्रभु जी हैं वैसे तुम हो, तुम्हारे लिए आज्ञा की बैठो। जबरदस्ती बैठा करके लेके आए हैं। इतना प्रेम, इतना करुणा, इतना अनुग्रह तो सदन कसाई ने सोचा भी नहीं था कि महाप्रभु जी देंगे। जैसे ही महाप्रभु जी के द्वार पर आए, जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार के भीतर ही पतित पावन भगवान का दर्शन होता है। पतित पावन भगवान को देख करके दंडवत किया पालकी से उतर के सदन कसाई ने। आज तक उनके मन में यह नहीं आया कि मेरे हाथ कट गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। आज तक मन में नहीं आया मेरे हाथ कट गए, लेकिन आज जैसे ही प्रणाम किया तो प्रणाम करने पर ये भुजाएं उठ नहीं पा रही थीं। तब पहली बार मन में आया कि मेरी भुजा होती तो मैं अपने महाप्रभु जी को दंडवत साष्टांग प्रणाम करता, लेकिन भुजा तो नहीं है। अब बंद हो गया, लेकिन पहले जगन्नाथपुरी में नियम था, प्रत्येक दर्शनार्थी महाप्रभु जी को आलिंगन करते थे, सब जाकर के महाप्रभु जी को पकड़ते। यही सोचते जा रहे हैं सदन कसाई कि मैं आलिंगन करूंगा कैसे, आलिंगन के लिए तो भुजा चाहिए, मेरे पास तो भुजा है ही नहीं। महाप्रभु जी बाह पसार करके खड़े, मैं कैसे आलिंगन करूंगा। जैसे ही महाप्रभु जी के सामने पहुंचे, इसी ग्लानि में रोने लगे कि नाथ मेरी भुजा नहीं है, मैं आपको अपने अंक में कैसे भरूंगा। इस भावना से कटी हुई भुजा जैसे ही उठाई, तुरंत दोनों भुजाएं प्रकट हो गईं और महाप्रभु जी को आलिंगन कर लिया, हृदय से लगा लिया। मानो उन्होंने नहीं, महाप्रभु जी ने उनको हृदय से लगाया। सोचिए, निर्दोष थे वो, मृत्यु दंड चढ़ा है उनके ऊपर, लेकिन महाप्रभु जी ने कैसा प्रेम, कैसा उपकार, कैसा अनुग्रह किया। क्यों? कोई सफाई नहीं देनी पड़ी किनको, कोई सफाई नहीं देनी पड़ी यहां सदन कसाई जी को जाके कि मैंने अपराध नहीं किया, मैंने दोष नहीं किया, इसलिए मेरे हाथ काट दिए, जबरदस्ती का कुछ नहीं कहा है। मौन गए थे, क्योंकि महाप्रभु जी सब जानते हैं।